अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 12 फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेज एंड टॉपिक नंबर है 223 ऑपरेटिंग लेवरेज। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हम लेवरेज के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने डिस्कस किया था दैट लेवरेज इज़ एक्चुअली द यूज़ ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट विच रिजल्ट्स इनटू द एनहांसमेंट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिट। यानी फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस भी प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यानी आप फिक्स्ड कॉस्ट को यूज़ करते हुए अपने प्रॉफिट वगैरह को इन्हांस करते हो। And we will taking forward the discussion on leverage, and we will see that how many types of leverage and how it is measured and what changes have happened in the risk due to leverage. तो पहले तो हमने leverage पढ़ लिया और मैंने cost के बारे में भी बता दिया ऑलरेडी, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। आज हम leverage की ही डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, मैंने ये भी बताया था आपको 2 टाइप्स होती हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज होता है और फाइनेंशियल लेवरेज होता है, तो उसके बारे में बेसिक्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फर्स्टली इसको रिव्यू कर लेते हैं, लेवरेज क्या होता है, देन आपको बताती हूँ कि ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है। लेवरेज इज़ फिक्स्ड is the fixed cost which we have in our system or business either as the operating cost or as the financial cost, and as a result this affects our profit, enhances our profit or return. यानी 2 टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट से रिलेटेड है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, या तो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है या फिर फाइनेंशियल कॉस्ट होती है। तो ये क्या करते हैं, हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट करते हैं, यानी हमारे जो रिटर्न है या प्रॉफिट है उसको एनहांस यानी मैक्सिमाइज करते हैं। लेट्स सी ऑपरेटिंग कॉस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, या फिर हमारी डिस्कशन जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट की है, दैट पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट विच इज़ रिलेटेड टू ऑपरेशंस। मैंने बताया था कि ऑपरेशन से रिलेटेड जो आपके फिक्स्ड कॉस्ट होगी उसे हम क्या कहेंगे, जी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, और जो फाइनेंशियल कॉस्ट से फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट से रिलेटेड होगी उसे हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल कॉस्ट है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ऑपरेशन से रिलेटेड जो फिक्स्ड कॉस्ट है, मीनिंग दैट और कॉस्ट आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज़ फाइनेंशियल कॉस्ट एंड अदर इज़ ऑपरेटिंग कॉस्ट विच इज़ इनकर्ड टू मेक प्रोडक्ट और सेल एंड टू एडमिनिस्टर दैट प्रोडक्ट, एंड दिस पार्ट ऑफ कॉस्ट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। यानी ऑपरेशंस में यूज़ होती है, जैसा आप अपना प्रोडक्ट को बनाते हो, उसको सेल करते हो, एडमिनिस्टर करते हो, यानी उसकी देखभाल वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन करते हो, और वो जो कॉस्ट आती है, इनकर होती है, ख़र्च होती है आपके इन ऑपरेशंस पर, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। द ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड्स, अब क्या क्या चीज़ आ जाती है इसमें, क्योंकि ऑपरेशंस की ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करें हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा लेवरेज जो है फिक्स्ड कॉस्ट है, और हम पहले देखेंगे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या चीज़ आते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल दैट इज़ डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी सेल करते हो उसकी चीज़ें आते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है, इसे डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, जो आपके प्रोडक्ट के से मिलती है आपको, ये आती है ऑपरेटिंग कॉस्ट में। नेक्स्ट आता है सेल्स जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव, SG&A एक्सपेंस भी कहते हैं, द सेकंड कॉस्ट विच इज़ पार्ट ऑफ आवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, SG&A विच इज़ एब्रीवेटेड एज सेल्स जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड्स दीज 2 आइटम्स, यानी इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, देन SG&A आ गया, ठीक है। इसमें सेल्स भी, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस इसके अंदर आ गए, और एक्सपेंसेस के बारे में भी बता चुकी हूँ। बट ऑपरेटिंग कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड दैट कंपोनेंट विच क्रिएट्स द फाइनेंशियल लेवरेज। देखो ऑपरेटिंग हमने ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब लेवरेज को ये नहीं किया डायरेक्टली फिक्स्ड कॉस्ट है तो हम कहें कि बस लेवरेज ही है। लेवरेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फाइनेंशियल लेवरेज में और किस में किया, ऑपरेटिंग लेवरेज में। तो ऑपरेशन से रिलेटेड जो लेवरेज होगा उसे हम ऑपरेटिंग लेवरेज कहेंगे या ऑपरेटिंग कॉस्ट, और में फाइनेंशियल लेवरेज नहीं आता क्योंकि ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो इसमें क्या होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड द फाइनेंशियल कॉस्ट, मीनिंग दैट ऑपरेटिंग कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल कॉस्ट। यानी ऑपरेशन से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट ही आएगी, फाइनेंशियल कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी।
सो लेट्स सी ऑपरेटिंग लेवरेज OL, ठीक है। OL आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ऑपरेटिंग लेवरेज की बात हो रही है। द ऑपरेटिंग कॉस्ट इज समथिंग विच क्रिएट्स लेवरेज, और आप लोगों को पता है, मैंने ऑलरेडी बताया लेवरेज क्या है। एक तो फिक्स्ड कॉस्ट कह रहे हैं, दूसरा हम कह रहे हैं इज द अमाउंट ऑफ डेट और परसेंटेज ऑफ डेट, और डेट आपको पता है फिक्स्ड होता है। तो यही चीज़ बताई जा रही है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, जो लेवरेज क्रिएट करती है, जिसे हम ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट से जो लेवरेज क्रिएट होगा उसे हम ऑपरेटिंग लेवरेज कहेंगे, और जो फाइनेंशियल कॉस्ट लेवरेज क्रिएट होगा उसे हम फाइनेंशियल लेवरेज कहेंगे। बिकॉज इट इज़ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड क्रिएट्स लेवरेज, देयरफॉर विद दिस रेफरेंस वी कॉल इट ऑपरेटिंग लेवरेज। जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो आप इसे क्या कहोगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट से रिलेटेड है, तो ये क्या होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज। सो द बेसिक डेफिनेशन इज दैट द यूज ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू एनहांस प्रॉफिट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लेवरेज, OL, ठीक है। तो इसे ये कहेंगे, और मैंने फाइनेंशियल का बता दिया, फाइनेंशियल कॉस्ट से रिलेटेड जो होगा वो उसे फाइनेंशियल लेवरेज कहेंगे। When we have certain component of fixed cost in our operating cost, we increase the production, and as a result the fixed cost remains constant and the variable cost increases in the proportion to the sales. हमने कहा सर्टेन कंपोनेंट है, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट में हमने कहा फिक्स्ड कॉस्ट है। जैसे हम अपनी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करते हैं, यानी अपनी सेल्स इंक्रीज़ करते हैं, तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये सेम रहती है। यानी एक कॉस्ट दी हुई है, सपोज करो 10 रुपीज़ की चीज़ है, तो आप 10 रुपीज़ की सेल आउट करोगे ना, चाहे आपकी ज़्यादा यूनिट्स भी बना रहे हो, ठीक है। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट, और आपको पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती, उसका लिंक नहीं होता। ये नहीं है कि आप प्रोडक्शन बढ़ रही है तो फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज हो जाए, नो, ये सेम रहती है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वो चेंज होती है जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन का लेवल है वो हाई होता है, यानी बढ़ता है। आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहेगी साथ साथ। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट, ये दोनों का डिफरेंस हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में। लेकिन जब फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं तो वो प्रोडक्शन जैसे बढ़ती है, सेल्स बढ़ने के साथ वो चेंज नहीं होती, बल्कि रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। यानी काफ़ी टाइम बाद हो जाती है, लेकिन ये नहीं है कि साथ साथ चेंज हो रही है, प्रोडक्शन के साथ नहीं होती। यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। सो व्हेन वन कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट देन द इंक्रीज इन ओवरऑल कॉस्ट इज नॉट द प्रोपोर्शनल ऑफ द रेवेन्यू। रेवेन्यू के बढ़ने से कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमने कहा कि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कॉस्ट को। एक वेरिएबल कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ सेल्स के इंक्रीज़ होने से इंक्रीज़ होती है, और जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वह प्रोडक्शन के इंक्रीज़ होने के साथ प्रोपोर्शनली इंक्रीज़ नहीं होती। अब दोनों में से हमने फिक्स्ड कॉस्ट को जब सेम रखा, कांस्टेंट रखा, तो एक कंपोनेंट हमारा कांस्टेंट गया, तो प्रोपोर्शन जो रेवेन्यू है उसका प्रोपोर्शन ओवरऑल कॉस्ट के साथ इंक्रीज नहीं होगा। यानी रेवेन्यू के साथ ये नहीं है कि कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, कम होने के साथ कम हो रही है, बट लेस देन इट, कम ही होगी। सो एट हायर लेवल ऑफ सेल्स रेवेन्यू वी फाइंड दैट प्रॉफिट इज इवन मच हायर। यानी आपकी सेल्स ज़्यादा है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। दैट डज नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शन। लेकिन वो ये नहीं है कि जितना रेवेन्यू बढ़ रहा है उतनी आपका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, या जितनी आपका रेवेन्यू कम हो रहा है उतना ही प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रोपोर्शनली नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसने कहा लेस देन इट, इससे कम ही होगा। बढ़ेगा सही, चेंज ज़रूर होगा, लेकिन किसी वजह से चेंज, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, तो लेकिन उससे कम रहेगा। बट विल इंक्रीज मोर देन दैट प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन profit. The reason is that fixed cost does not increase with the increase in the level of sales and production. मैंने अभी बात बताई, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से ये प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ेगा, जबकि वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ये क्या होगा, उस कंपोनेंट की वजह से ये क्या है, चेंज होगा। फिक्स्ड कॉस्ट इज़ द पीरियोडिक या पीरियड कॉस्ट। मैंने आपको कहा था, क्योंकि कोई ऐसी कॉस्ट नहीं है दुनिया में जो चेंज ना हो, कुछ टाइम बाद चेंज होती है। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये भी नहीं है कि कभी चेंज ही नहीं होती। ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि वो कॉस्ट जो पीरियड के बाद, यानी आपके 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर बाद, 2 ईयर बाद चेंज होती है, फ्लक्चुएट करती है, बट प्रोडक्शन के साथ यानी डे बाय डे चेंज नहीं होती।
As we have discussed that if we are paying the rent of building for 1 month, then there will be no effect on that rent of building that we produce how much units even more or less. यानी कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट इससे फ़र्क पड़ता आप 6 महीने, साल बाद, 2 साल बाद चेंज होती है. व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेज पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीजेस, यानी आप पर यूनिट यानी एक यूनिट की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपकी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज़ होगी. देखें, बजाय इसके कि मैं एक चीज़ के लिए, एक हैंडकरचीफ या एक प्रोडक्ट के लिए अपनी मशीनरी चलाती हूँ, अपना जो लेबर वगैरह लगाती हूँ, अब एक बार मशीनरी चल तो गई है तो क्यों ना मैं एक हैंडकरचीफ या एक प्रोडक्ट बनाने की बजाय उसे 2-4 या 1000 और निकालूँ उसी टाइम में, उसी चीज़ में, उसी पेमेंट में निकल आए, तो क्या होगा, हमारी कॉस्ट डिक्रीज़ होगी जैसे ही हमारी प्रोडक्शन यानी हमारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनेंगे. When production increases, then this per unit fixed cost keeps on decreasing. Meaning that if 100 rupees fixed cost is applied to 100 units, यानी 100 की 100 पे ही लगा रहे हो, तो हमारे पास 1 रुपी पर यूनिट आएगा, यानी एक प्रोडक्ट की कीमत, एक चीज़ की कीमत 1 रुपी आएगी. लेकिन अगर मैं यही 100 रुपये में 200 यूनिट्स बना लूँ, यानी अपने जो यूनिट्स हैं, अपनी चीज़ें हैं वो इंक्रीज़ कर दूँ, लेकिन पैसे वही लगा रही हूँ. जैसे मैंने अभी बात की मशीनरी की कि प्रोडक्ट बनाने की, तो उसके पैसे जब डिवाइड करते हो 100 को 200 पर 0.50 यानी पैसा और हाफ अ रुपी एक प्रोडक्ट की कीमत बनेगी, तो कम हो गई ना. So this means that additional units which we produce absorb lesser and lesser fixed cost, and as a result the total amount of profit increases. तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे हम ज़्यादा चीज़ें बनाते रहेंगे तो हमारी क्या है, कॉस्ट डिक्रीज़ होती रहेगी. ऑब्वियसली जब कॉस्ट डिक्रीज़ होती रहेगी तो हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा जमा करते हुए बहुत सारा हो जाएगा. हायर कंपोनेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट क्रिएटेड हायर OL यानी ऑपरेटिंग लेवरेज, यानी फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होगी क्योंकि हमें पता है जब डेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज भी ज़्यादा होगा. द ऑपरेटिंग लेवरेज इज समथिंग दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द कंपोनेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड द टोटल ऑपरेटिंग cost. We can say that if operating leverage exists then it is because of fixed cost. हमें पता है leverage होता ही कब है, जब debt होता है. debt यानी fixed cost है, meaning that we will not have the element of fixed cost in any operation, production or sale, and if we will have some component of fixed cost, then there will be some operating leverage, and as we keep on increasing the percentage of operating fixed cost of component, then the operating leverage keeps on increasing. मैंने आपसे कहा leverage क्या होता है, यानी debt की presence को कहते हैं. डेट ज़्यादा होगा, लेवरेज ज़्यादा होगा, और ऑपरेशन से रिलेटेड है यानी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली हमारा जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो भी इंक्रीज़ होगा. सो वी हैव कंप्लीटेड अवर टुडेज़ लेक्चर हेयर. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.